हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनब्रोकन अवेयरनेस सेशन 2 एपिसोड, जिसमें प्रॉमिस किया गया था कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कर्मण्यवाधिकारस्ते व्हाई द ब्रेन सफर्स व्हेन इट चेजेस रिजल्ट। वेलकम बैक, नमस्ते एवरीवन। अगर आपने एपिसोड 1 देखा था तो याद होगा कि हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस की थी। हमने देखा था कि पेन और सफरिंग सेम चीज़ नहीं है। एग्जाम का रिजल्ट सिर्फ एक इवेंट था, लेकिन उस इवेंट को माइंड बार बार रिपीट करता रहा और वही सफरिंग बन गई। न्यूरोसाइंस ने इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया थ्रू डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डीएमएन, और हार्वर्ड की रिसर्च ने बताया कि अवेयरनेस प्रैक्टिस डीएमएन की ओवर एक्टिविटी को रिड्यूस करती है। आज का सेशन उसी जर्नी का नेक्स्ट स्टेप है। आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन एक्सप्लोर करेंगे। अगर रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर इतनी एंजाइटी क्यों होती है? और शायद भगवद गीता का सबसे मिसअंडरस्टूड श्लोक इसका आंसर देता है। चैट में सिर्फ यस या नो में लिखिए, कितने लोग रिजल्ट आने से पहले ही रिजल्ट इमेजिन करना शुरू कर देते हैं? एडमिशन, परसेंटेज, प्लेसमेंट, पेरेंट का रिएक्शन, फ्यूचर। इंटरेस्टिंग, ऑलमोस्ट सब। और इसी वजह से आज का सेशन ज़रूरी है। एक स्टूडेंट इमेजिन करिए, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, सुबह उठते ही पहला थॉट, याद रहेगा या नहीं? स्कूल में दूसरा, कितना पढ़ चुके होंगे? लंच टाइम में पेरेंट्स की कितनी एक्सपेक्टेशन है? और रात को सोने से पहले अगर 95% नहीं आए तो क्या? नोटिस, स्टूडेंट पढ़ कितना रहे हैं और सोच कितनी ज़्यादा बातें रहे हैं। कभी कैलकुलेट किया? रिसर्च के अकॉर्डिंग एवरेज ह्यूमन ब्रेन अप्रोक्सीमेटली 6000 से 60,000 थॉट्स पर डे क्रिएट करता है, और स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि इनमें से बहुत सारे रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं, यानी माइंड एक ही मूवी को बार बार रिप्ले करता रहता है। अगर सेम थॉट बार बार चल रहे हैं तो पढ़ेंगे कब? एक नोटबुक निकालिए, ये फोन पे नोट्स लीजिए, सिर्फ 1 मिनट लिखिए, पढ़ाई से ज़्यादा मेरा माइंड किस चीज़ में बिजी रहता है? फ्यूचर, कंपैरिजन, पेरेंट्स, रिलेशनशिप और फियर। ऑनेस्टली किसी को दिखाना नहीं है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ यहाँ पर, अगर किसी ट्री के फ्रूट अच्छे नहीं आ रहे तो गार्डनर क्या करता है? फ्रूट पे पॉलिश करता है, कलरिंग करता है, या उसे खींच के बड़ा करता है? नहीं ना, वो नीचे देखता है रूट्स हेल्दी हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि गार्डनर को पता है, वो जानता है फ्रूट रूट का कंसिक्वेंस है। फ्रूट को डायरेक्टली इम्प्रूव किया ही नहीं जा सकता, रूट को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब एक और क्वेश्चन, स्टूडेंट का फ्रूट क्या है? मार्क्स, रैंक, कॉलेज, प्लेसमेंट, सक्सेस। और रूट क्या है? डेली एक्शन, अटेंशन, लर्निंग, डिसिप्लिन, माइंडसेट एंड टॉप ऑफ दैट अवेयरनेस। तो अगर स्टूडेंट पूरा दिन फ्रूट के बारे में ही सोचेगा तो रूट को कब नर्चर करेगा? इसलिए भगवद गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं, रिजल्ट की चिंता मत करो, लेकिन कृष्ण सिर्फ इतना नहीं कहते। कृष्ण एक्चुअली अटेंशन को रीडायरेक्ट कर रहे हैं फ्रूट से रूट की तरफ। अब एक सवाल, अगर गीता इतनी सिंपल बात बोल रही है तो ब्रेन मानता क्यों नहीं? न्यूरोसाइंस इसका जवाब देती है, ब्रेन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, डोपामिन। बहुत लोग सोचते हैं डोपामिन हैप्पीनेस केमिकल है। एक्चुअली डॉक्टर एंड्रयू स्टैनफोर्ड न्यूरोसाइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं, डोपामिन इज मोर अबाउट एंटिसिपेशन देन अचीवमेंट। ब्रेन रिवॉर्ड मिलने से पहले ज़्यादा एक्साइटेड होता है, इसीलिए एग्जाम से पहले इमेजिनेशन, इंटरव्यू से पहले इमेजिनेशन, रिलेशनशिप से पहले इमेजिनेशन, और जब इमेजिनेशन रियलिटी से मैच नहीं करती ब्रेन क्रैश कर देता है। यही डिसअपॉइंटमेंट है।
क्वेश्चन रिजल्ट ने हर्ट किया या एक्सपेक्टेशन ने? एक और सिचुएशन है इंटरेस्टिंग। एक क्लास में 2 स्टूडेंट थे, दोनों ने 88% स्कोर किया। पहले स्टूडेंट डांस कर रहा था और दूसरा स्टूडेंट रो रहा था। सेम मार्क्स, डिफरेंट इमोशंस। हाउ? क्योंकि मार्क्स इमोशन क्रिएट नहीं करते, मीनिंग इमोशन क्रिएट करते हैं, एक्सपेक्टेशन इमोशन क्रिएट करते हैं, ब्रेन की प्रिडिक्शन इमोशन क्रिएट करती है। ये बात न्यूरो साइंटिस्ट लीसा अपनी थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टेड इमोशन में एक्सप्लेन करती हैं। इमोशन बाहर से डायरेक्टली नहीं आते, ब्रेन उसका मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम मार्क्स नहीं थे, प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन थी। मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती हूँ अगेन। अगर कृष्ण आज न्यूरोसाइंस लैब में आते तो शायद वो क्या कहते? वो कहते अटेंशन डिसाइड्स एक्सपीरियंस। जो चीज़ अटेंशन कंज्यूम करेगी वो ब्रेन को शेप करेगी। एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी डॉक्टर मिकेल और बाद में नॉर्मन डॉज ने पॉपुलराइज किया। द ब्रेन चेंजेस अकॉर्डिंग टू रिपीटेड एक्सपीरियंस, रिपीटेड कंपैरिजन, कंपैरिजन स्ट्रांग होता जाएगा। रिपीटेड फियर, फियर नेटवर्क स्ट्रांग होता जाएगा। रिपीटेड ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड नेटवर्क स्ट्रांग होता जाएगा। अवेयरनेस एफर्टलेस होने लगेगा। अब गीता देखिए, कृष्ण रिजल्ट रिपीट करने को नहीं कहते, कृष्ण कर्म को रिपीट करने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि रिपीटेड कर्म कैरेक्टर बनाते हैं, रिपीटेड अटेंशन ब्रेन बनाता है। इंटरैक्टिव एक्टिविटी में सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपना एक हाथ हार्ट पे रखें और रिपीट करें, मैं अपने रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी प्रिपरेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपनी अटेंशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, और वही मेरी असली पावर है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। 20 मिनट्स के लिए पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना है। आर यू रेडी? ऑल सेट? स्टार्ट। पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना, पिंक एलिफेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सोचा? सबने सोचा। क्यों? क्योंकि ब्रेन डोंट थिंक को प्रोसेस ही नहीं करता, ब्रेन सिर्फ ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करता है। इसीलिए अगर स्टूडेंट रोज बोलता है मुझे फेल नहीं होना, ब्रेन क्या सुन रहा है? फेल। मुझे एंग्जाइटी नहीं चाहिए, ब्रेन ने क्या सुना? एंग्जाइटी। इसीलिए गीता क्या मत करो पर फोकस नहीं करती, क्या करो पर फोकस करती है। कर्मा, एक्शन, प्रेजेंस, अवेयरनेस। इसलिए अनब्रोकन अवेयरनेस का पहला प्रिंसिपल है अटेंशन फ्लोज वेयर इंटेंशन गोज। और जहाँ अटेंशन रिपीटेडली जाती है ब्रेन की वायरिंग बन जाती है। आज का सेशन एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो स्टूडेंट्स आउटकम की वजह से एंग्शियस नहीं होते, आउटकम से अटैच्ड अटेंशन की वजह से एंग्शियस होते हैं। और कृष्णा अटेंशन को फ्रूट से रूट की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि फ्रूट कंट्रोल नहीं होता, रूट नर्चर किया जा सकता है। और जब रूट्स हेल्दी होते हैं तो फ्रूट्स नेचुरली बदलने लगते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन इन विच वी विल बी गिविंग यू a more tangible strategies how to work on this principle of unbroken awareness. Stay tuned. Thank you for being here.